नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित नजर मंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मौखिक आदेश पर हटाए गए कर्मी कर रहे हैं न्यायादेश के अनुपालन की मांग के साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मी कर रहे हैं धरना व उपवास। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के न्याय आंदोलन के 29वें दिन भी जारी रहा शांतिपूर्ण धरना और उपवास। कहा, कोर्ट निर्णय के अनुपालन एवं बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर वे कर्मी 14 नवंबर से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। धरनार्थी विनय कुमार झा ने बताया कि आंदोलन शुरू करने से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक उनसे वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है। धरनार्थियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर 2021 से 11 कर्मियों का मानदेय का भुगतान रोक दिया गया है। 14 नवंबर से हम सभी आज तक धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं धरना स्थल के निकट बने शौचालय से काफ़ी दुर्गंध भी आ रही है। यहाँ पर किसी के लिए कुछ देर के लिए भी बैठना बहुत मुश्किल है। हम कर्मी लगभग 1 महीने से यहाँ अपनी जायज़ मांग के हक के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक वार्ता की पहल नहीं होने की नाराजगी जताई। फरवरी 2023 से बिना किसी लिखित आदेश से उनसे काम लेना बंद कर दिया गया। पर क्यों? कर्मियों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई तो 18 मार्च को पटना उच्च न्यायालय ने इन कर्मियों के संदर्भ में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के पूर्व जारी पत्रों को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार को इन कर्मियों की सेवा 18 फरवरी 1985 की तिथि से नियमित करने की आदेश दे चुकी है। धरना व उपवास कर रहे कर्मियों ने बताया कि 39 महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। 11 लोगों में हमारे 2 कर्मी का वेतन के अभाव में देहांत भी हो चुकी है और हमारा मेहनत का पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है और न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। न्यायादेश का अनुपालन करने में विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक विफल रहा है। धरनार्थियों ने बताया कि कुल सचिव को लगातार पत्र दे रहे हैं, जबकि कुल सचिव इस संबंध में बात करने की मना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में विशेष जानकारी मुझे नहीं है और कर्मचारियों के इस मामले की जानकारी ले रहा हूं। फिलहाल इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता। धरना में बैठे कर्मियों ने कहा कि सामूहिक उपवास के बाद भी अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। इस बीच उनके 2 साथी अशोक चौधरी एवं सूर्य नारायण पूर्व आर्थिक तंगी से देहांत हो गया। धरना उपवास पर रामचंद्र झा, गणेश कुमार ठाकुर, रविंद्र कुमार झा, विनोद झा, राधा रमन झा, विनोद भारती कुमारी और राजद नेता संतोष गोस्वामी व अन्य मौजूद रहे। जो यहाँ पे कार्यरत है आप लोग, ये वैकेंसी के माध्यम से था? हाँ, वैकेंसी 200 वैकेंसी करके 274 का पैनल बना था। अच्छा। जो माननीय कुलपति के द्वारा अप्रूव्ड है, वो कोर्ट के द्वारा भी अप्रूव्ड है। उसमें से 196 आदमी को पैरवी के बल पर या पैसा के बल पर लेकर के सबका कर दिया। उसमें से बहुत से आदमी अवकाश भी कर गए और उसमें से मात्र 11 आदमी, बहुत सारे 11 आदमी बच गए। हम लोग जो उस दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग और बार बार आवेदन देते हैं और कोर्ट, उसके बाद कोर्ट का आदेश भी हमें प्राप्त हुआ। रेगुलर भी मुझे कर दिया गया और रेगुलर करने के बाद उसको वापस भी ले लिया गया। उसके बाद फिर कोर्ट का आदेश मेरा 18 दिन को हुआ। कोर्ट का आदेश को कुछ मानने से इनकार करते हैं। कोर्ट के आदेश पर कुछ भी कर नहीं कर रहे हैं। अब कानून मेरे पक्ष में है। क्या कारण है कि पैसा रोक दिया गया है? अब क्या कारण है तो हम नहीं कह सकते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर में क्या कारण है? कारण है, देखिए सर, मौखिक आदेश से हटाइए। अपना यहाँ नेपाल का कानून चलता है। रजिस्ट्रार साहब मुश्ताक बाबू जबरन हम लोगों को हटा दिए काम से और रूम में ताला ठोकवा दी और सिक्योरिटी गार्ड से कहे कि आप लोग खाली कर दीजिए ताला मार करके। तो यहाँ नेपाल का कानून है, तो हम लोग क्या कहें सर? हम लोग संविधान के अंदर में सारा बात करते हैं। न यहाँ संविधान चलता है, न हाई कोर्ट चलता है, न कोई नियम परिनियम है। इसीलिए उसी का सज़ा हम लोग इस एज में भोग रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? मरने के अलावा अब हम लोगों के पास में कुछ बचा नहीं। हम लोगों का ओल्ड एज हो गया है। इस ओल्ड एज में हम लोग कहाँ जाएंगे? कानून मेरे पक्ष में है। कानून को लेकर के हम लोग चलते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चले नहीं चले, लेकिन हम लोग कानून ही को लेकर के चलेंगे। कानून के दायरे में हम लोग काम करते हैं और उसी तरह की शालीनतापूर्वक हम लोग अपना धरना और ये जो सामूहिक उपवास का कार्यक्रम भी मेरा चल रहा है, चलता रहेगा। हाँ, जब तक नहीं होगा तो उसके बाद फिर आमरण अनशन हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो मुझे पता नहीं है। धरना जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं
उसके बगल में देखिए दुनिया भर का बाहरी लोग आकर ही वहाँ पर गंदगी करता है। अब बार बार लिख करके देते हैं जनसंकारी हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं और बीमारी फैल सकता है। बीमारी फैल भी रहा है, उस पर उसको कोई विद्यालय की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप जो भी बास मार रहा है बगल में बैठे हुए हैं आप इस पर? और इससे बीमार होने का पूरा संभावना बना हुआ है कि लोग कोई केयर नहीं ले रहे हैं। 1 महीना होने वाला है, 1 महीना से आप लोग यहीं पे हैं। हाँ। इस गंदगी में बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार लिखित में दिया गया है और वो लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग आमरण अनशन पर जुटेंगे। कंटेम्प्ट का हाई कोर्ट का आदेश हुआ, 11 आदमी को रेगुलर कर दिया गया। फिर कंटेम्प्ट का आदेश को उल्लंघन कर हम लोगों को हटा दिया गया, जबकि हाई कोर्ट का आदेश था कंटेम्प्ट का। ई रद्दी के टोकरी में फेंक देता है हाई कोर्ट के आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी के टोकरी में। कहता उच्च न्यायालय को हम नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, और हम लोगों का बकाया वेतन है वो वेतन का भुगतान किया जाए। और हम लोग उपवास पर हैं, उपवास कर रहे हैं। कोई प्रशासन अभी तक दरी पर नहीं आया है बात करने के लिए, न कुलपति न कुल सचिव न कोई पदाधिकारी। अपना जो मन होता है सो ही लोग करते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश का अवहेलना करते रहते हैं, यही इन लोगों का काम है। कहता है उच्च न्यायालय का आदेश को हम नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानते, हमको जो मन में होगा हम वही करेंगे। इसीलिए हम लोग दौरी पर 1 महीना से लगातार बैठे हुए हैं। रद्दी की टोकरी में फेंक देता है अपना जजमेंट को। यही हालत इन प्रशासन का। नादिया फैशन सिटी, शिवधारा बाजार समिति रोड, नियर साईं स्टोर दरभंगा। प्रोप्राइटर MD वशीर अंसारी। आप हमारे यहाँ से रेडीमेड का सभी आइटम प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से साड़ी में करिश्मा, रतन, गंगोर, कमल, सगुन, फैंसी, जगदम्बा, लक्ष्मीपति, अंबिका, विशाल, सुभाष, अनुश्री, बनारसी साड़ी, प्योर सिल्क, जयपुरी शिफॉन, ऑर्गेन्जा, चंदेरी, कांजीवरम इत्यादि साड़ी प्राप्त कर सकते हैं। शूटिंग सेटिंग में सियाराम, बिमल, रेमंड्स, रेड एंड टेलर्स इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। सूट पीस में शिवांगी मैडम, बच्चों में हेलो ब्रदर्स, शिवा, मुफ्ती, किक, फाइल, FM शर्ट, रिच फील शर्ट, बच्ची के लिए लॉलीपॉप, RST, पिंकी, ग्लोरी, आर कैंडी, किड्स लैंड, निशु टॉप, केसर टॉप, लेगिंग्स, जीन्स में स्पार्की, फाइल ब्लू, पवेलियन, किलर, ली, मुफ्ती, क्रिम्सन, जॉकी, डबल पैरोड, कोठारी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। शर्ट में स्पार्की, रॉक्स रोमियो, आरएल पार्की, किलर इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। लगन व पर्व त्योहारों के लिए हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था दी जाती है। आप हमारे यहाँ से लगन व त्योहारों में सामान की खरीदारी करें और मुफ्त उपहार पाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9065201399। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।